तो दोस्तों आज हूँ 14 अगस्त 2025। आज करेन्ट अफेयर आपण मानक स्वागत करुच्ची मुझे तुम प्रिय बंधु नवीन सर। तो आज प्रथम प्रश्न हो पे देख, हाल ही में किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वर्तमान मेलबर्न ठारे क्यों भारतीय फिल्म महोत्सव को 2025 रे सिनेमा विविधता पुरस्कार से सम्मानित करा जीवो। ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी अदिति राय देहरी, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अदिति राव हैदरी। अदिति राव हैदरी को हाल ही में मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होची, हाल ही में किसे राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न हो, हाल ही में नारी आंदोलन किस राज्य में शुरू की गई है। हाल ही में नारी आंदोलन किस राज्य में शुरू की गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी आंदोलन वर्तमान क्यों राज्य रे आरंभ होता। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। क्योंठार होता सिक्किम रे वर्तमान नारी आंदोलन होता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। तो दोस्तों हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। तो वर्तमान क्यों देश दुनियार तृतीय सबुठारु ऑटोमोबाइल उद्योग तैयारी करबा देश होची। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। तो यार सठिक आंसर होची भारत। नेक्स्ट आज 14 अगस्त से करेन्ट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न पे यही प्रश्न को इम्पोर्टाट पे नोट करके लिखि था तुम एसएससी समस्त एग्जाम रे आसपारे। तो प्रश्नटी होची, हाल ही में देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है, माने यार अर्थ हो वंदे भारत एक्सप्रेस जो रेल अच्छी से ही रेलर उद्घाटन किए करते। ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नितिन गडकरी। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। के नरेंद्र मोदी। तो यार आंसर जो पे ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट प्रश्न हो प्लान देखो, हाल ही में किस बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही है। तो वर्तमान क्यों बैंक कर्मचारी मैंने नौकरी चाकरी छाड़बार दर सबुठारु कम रही। ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों वर्तमान क्यों राज्य विधानसभा रे विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित की गई है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। सही इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली है। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने सरकार
अपनी लैंड पुलिंग नीति वापस ली है। बर्तमान केउं राज्यर सरकार निजर लैंड पुलिंग नीति प्रस्ताव फेराई नहीं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। कौन है ना पंजाब। तो पंजाब राजधानी जानी चंडीगढ़। तो पिला नेक्स्ट क्वेश्चन होची वर्तमान किस राज्य के कोली समुदाय ने नरली पूर्णिमा मनाई गई है? तो दोस्तों किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। कौन पिला है महाराष्ट्र। तो दोस्तों आज 14 अगस्त 2025 के आज के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हर एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न को नोट करके लिखी रखो। तो क्वेश्चन ये होची हाल ही में भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों हाल ही में जो भारतीय मुक्केबाज उनका नाम है निशा, उन्होंने बैंकॉक में अंडर 19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतर मुक्केबाज खिलाड़ी जांको नाम होची निशा, जी कि बैंकॉक में आयोजित होता अंडर 19 एशिया चैंपियनशिप रे मुक्केबाजी रे क्यों पदक जीति थिले? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी स्वर्ण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन होची आज 14 अगस्त करंट अफेयर अंतिम प्रश्न होची, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका भी आपको कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न प्लान है। तो प्रश्न होची हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वर्तमान भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल मध्य 8तम उच्च स्तरीय बैठक क्योंठारे आयोजित होता? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। तो न्यू दिल्ली रे यार बैठक आयोजित होता कहीं पे देख श्रीलंकार राजधानी हूँ कोलंबो। कौन पे श्रीलंकार राजधानी हूँ कोलंबो और भारतर दक्षिण दिगरे श्रीलंका अच्छी। तेणु भारतर तटरक्षा बल और श्रीलंका तटरक्षा बल और 8म बैठकीकरण नवा दिल्ली रे आयोजित होता। तो दोस्तों ये रहा आज के करंट अफेयर 2025 14 अगस्त। आशा करुँची आपण भिडियोटी बहुत हेल्पफुल होथिबो। तापूर्व जो मैंने चैनल नुआ आसती आमर एग्जाम डिटेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें।